क्या आप भी फसलों की बुवाई करते समय डीएपी का प्रयोग करते हैं या फिर फसल उगने के बाद डीएपी का प्रयोग करते हैं? और डीएपी के प्रयोग करने के समय कुछ उसमें फर्टिलाइज़र्स मिलाकर प्रयोग करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि कुछ फर्टिलाइज़र्स ऐसे होते हैं कि यदि हम उनमें डीएपी का प्रयोग मिलाकर करते हैं तो या तो उसका रिज़ल्ट नहीं आता है या फिर दोनों का भी रिज़ल्ट नहीं आता है। इसके लिए हमें जो नुकसान होता है उसकी भरपाई नहीं हो पाती है और इसका जो नुकसान होता है ये हमें फसलों की जो पैदावार है उसमें उठाना पड़ता है। क्योंकि ना तो उसमें डीएपी का रिज़ल्ट ही सही आता है और ना जो हम उसमें मिलाकर प्रयोग करते हैं उस फर्टिलाइज़र्स का जो रिज़ल्ट है नहीं आ पाता है। कुल मिलाकर दोनों तरफ से जो हानि होती है वो किसान की होती है। तो आज जानेंगे कि कौन-कौन से ऐसे फर्टिलाइज़र्स हैं जिन्हें हमें डीएपी के साथ मिलाकर प्रयोग नहीं करना चाहिए। क्योंकि डीएपी का जो प्रयोग है वो बहुत ज़्यादा होता है, बहुत हमारे किसान भाई करते हैं, चाहे वो बुवाई के समय करें या निराई-गुड़ाई के समय करें जब फसल तैयार होने को होती है। तो इसका जो प्रयोग है इसके साथ करते हैं, जो फर्टिलाइज़र हम बता रहे हैं तो इससे नुकसान होता है। तो सबसे पहला जो फर्टिलाइज़र है वो है जिंक, अर्थात जो जिंक सल्फ़ेट प्रयोग करते हैं। जिंक सल्फ़ेट चाहे 21% हो या जिंक परसेंट यदि 33% हो, कोई सा भी यदि हम जिंक मिलाते हैं डीएपी के साथ और डीएपी का प्रयोग करते हैं तो उससे न तो जिंक के ही रिज़ल्ट पूरे आते हैं और ना ही जो डीएपी हम प्रयोग करते हैं उसके ही रिज़ल्ट आते हैं। तो इससे जो हानि होती है दोनों तरफ से किसान की ही होती है और उसकी जो फसल है वो कम पैदावार देती है। क्योंकि दोस्तों जब इन चीज़ों को हम मिलाते हैं तो ये ज़मीन में फिक्स हो जाते हैं और ऐसी अवस्था में हो जाते हैं कि जो हमारे पौधे हैं उनकी जड़ें इन्हें नहीं ले पाती हैं और इससे हमें जो हानि उठानी पड़ती है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो इसलिए हमें डीएपी के साथ जिंक सल्फ़ेट को नहीं मिलाना चाहिए, चाहे कोई सी भी जिंक सल्फ़ेट हो। क्योंकि इसके प्रयोग करने से जब पौधे हमारे नहीं ले पाते हैं तो हमें नुकसान उठाना पड़ता है। इसके बाद बात आती है मैग्नीशियम सल्फ़ेट को भी डीएपी के साथ मिलाकर प्रयोग नहीं करना चाहिए। क्योंकि ऐसा करने से जो हम मैग्नीशियम सल्फ़ेट प्रयोग करते हैं ना तो उसके ही रिज़ल्ट आते हैं और ना ही डीएपी के रिज़ल्ट आते हैं। दोनों ये बेकार जाते हैं और कुल मिलाकर जो हमें नुकसान है वो फसल का उत्पादन कम होने के रूप में देते हैं। क्योंकि ये जो मैग्नीशियम सल्फ़ेट होता है सभी जानते हैं इससे हमारी जो फसल हरी-भरी हो जाती है और हमारी फसल की जो पत्तियाँ हैं वो चौड़ी हो जाती हैं, क्लोरोफिल की मात्रा बढ़ती है, फोटोसिंथेसिस की मात्रा बढ़ती है, कुल मिलाकर हमें उत्पादन मिल जाता है, वो ज़्यादा मिलता है। और यदि हम इसका प्रयोग हम डीएपी के साथ मिलाकर करते हैं तो हमें दोनों का जो रिज़ल्ट है नहीं मिलता है। अब बात आती है जो होता है फेरस सल्फ़ेट अर्थात लोहा। यदि हम फेरस सल्फ़ेट को भी यदि डीएपी के साथ मिलाकर प्रयोग करते हैं तो इससे भी हमारे जो रिज़ल्ट हैं वो कम आते हैं। ना तो हमें फेरस सल्फ़ेट के ही पूरे रिज़ल्ट मिलते हैं, ना ही हमें डीएपी के रिज़ल्ट मिलते हैं। तो हमें डीएपी के साथ जो फेरस सल्फ़ेट है इसका भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसका प्रयोग करने से भी जो हमारी फसल है वो बढ़िया नहीं होती। क्योंकि जो हम पोषक तत्व डालते हैं जैसे डीएपी है, डीएपी में आपका नाइट्रोजन भी होता है और फास्फोरस भी होता है, ये 18-46 होता है। तो दोनों ये नहीं मिल पाते पोषक तत्व। साथ ही जो हम प्रयोग करते हैं फेरस सल्फ़ेट अर्थात लोहा, लोहा से भी हमारी जो फसल है हरी-भरी होती है, उत्पादन बढ़ता है और जो फोटोसिंथेसिस क्रिया है वो तेज़ होती है। तो यदि हम डीएपी के साथ मिलाकर इसे प्रयोग करते हैं तो इसके जो रिज़ल्ट हैं नहीं आ पाते। तो हमें इसका प्रयोग भी इसके साथ मिलाकर नहीं करना चाहिए। तो डीएपी के साथ हमें जो फेरस सल्फ़ेट है इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। अब बात आती है जो कैल्शियम नाइट्रेट होता है। तो दोस्तों कैल्शियम नाइट्रेट भी एक ऐसा फर्टिलाइज़र है जिसे हमें डीएपी के साथ मिलाकर प्रयोग नहीं करना चाहिए। यदि हम डीएपी के साथ कैल्शियम नाइट्रेट का प्रयोग करते हैं तो कैल्शियम नाइट्रेट पूरा रिज़ल्ट नहीं देता है। क्योंकि हम जब कैल्शियम नाइट्रेट का प्रयोग करते हैं तो हमारी फसल एकाएक हरी-भरी जाती है और उसके जो रिज़ल्ट हैं, जो नाइट्रोजन मिलती है वो यूरिया देने से पहले मिलती है। अर्थात
यदि हम यूरिया देते हैं तो उसके रिजल्ट कुछ लेट आते हैं, लेकिन कैल्शियम नाइट्रेट के रिजल्ट जल्दी आते हैं और उससे कैल्शियम भी मिलता है और नाइट्रोजन मिलता है। लेकिन इसी कैल्शियम नाइट्रेट को हम प्रयोग करते हैं डीएपी के साथ मिलाकर, तो हमें जो रिजल्ट है कैल्शियम नाइट्रेट के तो आते ही नहीं हैं। इसके साथ साथ जो हम डीएपी प्रयोग करते हैं तो डीएपी के जो रिजल्ट हैं वो भी हमें नहीं मिलते हैं। तो इसलिए इन पोषक तत्वों के साथ हमें जो डीएपी है मिलाकर प्रयोग नहीं करने चाहिए। पहला जो जिंक सल्फेट है उसे डीएपी के साथ नहीं मिलाना चाहिए। दूसरा जो मैग्नीशियम सल्फेट है उसे हमें डीएपी के साथ नहीं मिलाना चाहिए। तीसरा जो फेरस सल्फेट है उसे भी हमें डीएपी के साथ मिलाकर प्रयोग नहीं करना चाहिए। और अंत का जो कैल्शियम नाइट्रेट है उसके साथ भी हमें डीएपी को मिलाकर प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि यदि हम इनके साथ मिलाकर प्रयोग कर लें तो हमारा जो लाभ की जगह हानि होती है। तो इसलिए इन खादों का प्रयोग हम डीएपी के साथ मिलाकर नहीं कर सकते और नहीं करना चाहिए। यदि हम करते हैं तो इससे हमें लाभ की जगह हानि होती है। और कुछ किसान भाई कहते हैं कि हम तो करते हैं और हमें रिजल्ट भी मिलते हैं। तो दोस्तों ऐसा नहीं है, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं कि जो आप प्रयोग कर रहे हैं उसके रिजल्ट मिले। कुछ पोषक तत्व हमारी ज़मीन में पड़े रहते हैं, उससे मिल जाते हैं, और हम अधिकतर किसान भाई मिट्टी की जांच नहीं कराते हैं। तो हम जो पोषक तत्व जो ज़मीन से हमारे पौधे लेते हैं, ज़मीन में पड़े रहते हैं, उन्हें ले लेते हैं और इसका जो रिज़ल्ट है हमें दिखाई नहीं देता है। तो इसलिए इन खादों को डीएपी के साथ मिलाकर कभी भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, जो आज हमने आपको जानकारी दी, यदि वो जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य जाइएगा। तो इसी के साथ इस वीडियो करते हैं समाप्त। नमस्कार।